वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान बनाया, देश में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा है। लेकिन जब कभी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है इंदौर का, और इंदौर ने एक बार फिर परचम लहराया। सर्वाधिक यदि कहीं वैक्सीनेशन हुआ है तो इंदौर में हुआ है, और निश्चित रूप से श्रेय वहाँ के अधिकारी, वहाँ की जनता और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को जाता। मेरे साथ इस वक्त तुलसी सिलावट जी है, मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री। बधाई आपको। और बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा है, एक बार फिर नंबर 1। मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, और इंदौर जब भी कोई काम करता है वो अद्भुत करता है। और जिस दिन ये मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कहा 21 जून को पूरे मध्य प्रदेश को एक लक्ष्य दिया 10 लाख, इंदौर को 2 लाख का दिया। इंदौर आप जानते हो कि जब भी कोई काम करता है माँ अहिल्या की नगरी में, वो इतिहास रचता है। स्वच्छता के अंदर एक बार नहीं 4 बार पूरे राष्ट्र में प्रथम आया, और वो तब संभव हो चुका कि जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ इंदौर का जनमानस एक जन सहयोग से, जन आंदोलन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें साझेदारी की, हिस्सेदारी की। और ये एक बड़ी विपदा थी, संकट, कोविड का बड़ी महामारी थी, विकट परिस्थितियाँ हुई, कई परिजन को हमने खोया है, और ये पूरे देश में, मध्य प्रदेश में हल्ला मच रहा कि तीसरी वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है, इसको कैसे रोके जाए। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का विश्वास है तीसरी लहर तभी जुड़ेगी कि हम टीकाकरण, वैक्सीन अधिक से अधिक लगाएं। उन्होंने 2 लाख की बात की। इंदौर के सांसद से लेकर, विधायक से लेकर, पूर्व विधायक से लेकर, जिला अध्यक्ष भाजपा के, शहर के अध्यक्ष भाजपा के, भाजपा का पोलिंग बूथ का अध्यक्ष, भाजपा का मंडल का अध्यक्ष, समाज का हर वर्ग, समाज सेवी से लेकर, डॉक्टर से लेकर, वकील से लेकर, इंजीनियर से लेकर, और जो तबका जरा सी भी समझता है उसमें इस महाअभियान में अपना सहयोग, अपना समर्पण। उनको पता है इस कोविड को जो हमारी परिवार की, हमारी रक्षा कोई कर सकता है, और ये कवच है सुरक्षा का। ये वैक्सीन ब्रह्मास्त्र है मनुष्य के बचाने का। इसीलिए टीकाकरण, वैक्सीन जो लगी है, मैं सोचता हूँ देश में प्रथम स्थान पर इंदौर की तासीर है। इंदौर जो बोलता वो करता है, और इतिहास उन्होंने रचा वैक्सीन लगाकर। उनको पता है कि इस कोविड को हराना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। हर जनमानस पे, हर व्यक्ति पे, हर समाज सेवी पे, हर अधिकारी, कलेक्टर से लेकर बात करें, नगर निगम कमिश्नर की बात करें, डीआईजी की बात करें, आईजी की बात करें, रेवेन्यू कमिश्नर की बात करें, हर विभाग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो उद्योगपति हो, कोई भी, सब ने इस वैक्सीन में, टीकाकरण में बढ़ चढ़ के भाग लिया। यही कारण था कि हम 2,23,847 वैक्सीन लगा पाए, और देश में इंदौर फिर से उसने अपना परचम फहराया। जो इंदौर की तासीर है, जो क्योंकि मुख्यमंत्री का सपनों का शहर है, जब मुख्यमंत्री का संकल्प हो, राष्ट्र के प्रधानमंत्री का विश्वास हो, इन दोनों को पूरा करने में इंदौर फिर से एक बार खरा उतरा है। और ये जो नंबर 1 इंदौर वैक्सीन में आया है, टीकाकरण में आया, ये मैं पूरे आपके माध्यम से इंदौर वासियों को, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से, मेरी ओर से उनको प्रणाम करता हूँ कि ये वैक्सीन हमारे तीसरी लहर को रोकने में एक नींव का पत्थर साबित होगी। और जितने भी 62% हम इंदौर में वैक्सीन लगा चुके हैं, और 100% वैक्सीन लगाने का हमारा संकल्प है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का विश्वास है, और पूरी सरकार अपना काम कर रही है। पर जब तक ये जन आंदोलन बना, ये उसी का नतीजा, जन सहयोग से बना और जन अभियान बना। इसलिए आज हम वैक्सीन पे प्रथम स्थान पर देश में आए हैं।
और मध्य प्रदेश में जो कहा था कि 10 लाख का लक्ष्य था, तो लगभग 16,97,000 वैक्सीन लगी है। और आज इंदौर में फिर लगभग 1 लाख वैक्सीन टीकाकरण हम करने जा रहे हैं। ये आपने कहा इंदौर की जनता हमेशा कोई भी ऐसा जब मुद्दा रहा हो, जब स्वच्छता की बात आई तो भी नंबर बना, तो क्या ये माने कि इंदौर की जनता जागरूकता के साथ ये समझती है कि कैसे हमें अव्वल आना है? आप जानते हैं इंदौर एक आर्थिक राजधानी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, धर्म की नगरी है। और जब ये सब चीज़ मिल जाते हैं तो आपको मालूम है इंदौर का प्रभाव मध्य प्रदेश में पूरे राष्ट्र में पड़ता है। इसलिए इंदौर जो सोचता है, जो विचार करता है, जो लक्ष्य रखता है, जो देश है और जो संकल्प लेता है, वो इसी प्रकार से पूरा करते हैं। एकजुटता के साथ एक समन्वय देखने को मिलता है इंदौर में, एक सामंजस्य देखने को मिलता है। और इंदौर जब कोई निर्णय लेता है तो सब मिलके लेते हैं। उसी का नतीजा है कि स्वच्छता में नंबर 1, वैक्सीन में नंबर 1 और विकास और प्रगति में भी इंदौर नंबर 1। आप प्रगति की बात कर रहे हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि उमरी खेड़ा आपका, हालांकि पहले भी आप वहाँ कहे हैं जब कांग्रेस में रहे थे, लेकिन वो सपना पूरा हो नहीं पाया, तो क्या उमरी खेड़ा को इको टूरिज्म बनाने की तैयारी है? उमरी खेड़ा के संबंध में मैंने आज वन मंत्री विजय शाह जी से बात की। जब वो इंदौर प्रवास पे आए थे, जब उनसे मैंने अनुरोध किया था, आज सभी आला अफसर के साथ मैं स्वयं भी और मंत्री जी ने बैठ के समीक्षा की है। अगली 30 तारीख को रारा मंडल और उमरी खेड़ा इनके विकास के लिए एक रचना की जा रही है, एक योजना बनाई जा रही है बड़ी। और हम दोनों मंत्री और इंदौर के आला अफसर हम उस उमरी खेड़ा का और रारा मंडल का अवलोकन करेंगे। क्या करने जा रहे हैं? क्या उमरी खेड़ा में वो इको टूरिज्म के बतौर उसको करने बारे, राला मंडल में नाइट सफारी की बात भी कही जा रही है? नाइट सफारी की बात भी अति शीघ्र करने वाले हैं। राधा मंडल का विकसित भी हम करने वाले हैं। ये बड़ी सौगात हम इंदौर को देने वाले हैं और ये विभाग हमारे वन विभाग द्वारा की जा रही है। मैं इंदौर की जनता की ओर से जो सक्रियता वन मंत्री विजय शाह जी ने दिखाई है, मैं उनको इंदौर की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि विजय शाह एक कर्मठ और जुझारू मंत्री हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। ये कैसे संभव हो पाया? तुलसी सिलावट जी की पहचान यही रही है कि लगातार जिसके बीच में रहते हैं उसे अपना बना लेते हैं, और इंदौर की तासीर सियासत की अलग रही, लेकिन जब विकास की बात होती तो सब एक हो जाते। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ कि तुलसी सिलावट जी ने सबको साथ ले लिया, कैलाश जी हो या वरिष्ठ नेता हो या कनिष्ठ, आप सबकी बात भी करते हैं। ये कौन सी कला है तुलसी सिलावट जी के पास? ये कोई कला नहीं है, हमारा दिल और दिमाग साफ है। हम सब मैंने क्या था कि हमारा इंदौर में समन्वय और सामंजस्य। कैलाश जी तो मेरे से बहुत वरिष्ठतम नेता हैं भाजपा के, कई वरिष्ठतम नेता हैं, सारे विधायक और सांसद जी, शंकर जी, सब वरिष्ठतम है मेरे, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में मैं सबसे छोटा और जूनियर कार्यकर्ता हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कुछ करने के पहले सीखूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसका सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रात साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको जिस प्रकार से जो भाजपा सोचती है, जो भाजपा करती है, भाजपा का संकल्प है, इसको मैं अपने दिल और दिमाग में ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज फिर आज मध्य प्रदेश में है और खासकर भोपाल में पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप लोग से मुलाकात होगी, लेकिन डिनर, लंच पॉलिटिक्स या लगातार जो लोगों से मेल मुलाकात चल रही है, तो क्या इसको किस रूप में देखा जाए? आप जानते हैं आप लोगों का नज़रिया अलग रहता है, हम लोग का अलग रहता है। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी निरंतर जब भी मध्य प्रदेश या इंदौर, ग्वालियर, भोपाल आते हैं, सबके घर जाते हैं। मैंने कहा ना कि सिंधिया जी हमेशा सकारात्मक सोच में विश्वास करते हैं, समन्वय में विश्वास करते हैं, सामंजस्य में विश्वास करते हैं और सबके साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। ये उसी का नतीजा है। कहीं डिनर पे जाते हैं, कहीं लंच पे जाते हैं, कहीं चाय पे जाते हैं। एक अच्छी बात है। कल से आप ही लोग बोलते थे कि सिंधिया जी को जाना चाहिए, अब आप लोगों का तो संकल्प पूरा कर रहे हैं वो। तो फिर कांग्रेस को इसमें नज़र क्यों आता? कांग्रेस है क्या अभी मध्य प्रदेश में? कांग्रेस तो धरातल में चली गई, कांग्रेस बची कहाँ है?
देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस बची नहीं है। और जो कांग्रेस बची वो आपस में अपना घर बचा ले, आपस में रोज तो लड़ रहे हैं, आप मेरे ज़्यादा आपको पता है। लेकिन कमलनाथ जी शरद पवार से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को फिर से नई ऊर्जा देने की तैयारी में। अब ये कांग्रेस के ऊपर तो ही टिप्पणी कर सकते हैं, हम लोग तो कांग्रेस में है नहीं। आजकल हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति भी हो रही है, हालांकि ये संगठन का मामला है, पर कार्य समिति के माध्यम से तमाम सारे लोगों से मुलाकात होने वाली, बातें होने वाली, संबोधन होने वाला है जेपी नड्डा का। क्या ये माना जाए कि बीजेपी आगामी चुनाव की तरफ बढ़ चली, उपचुनाव और बाकी चुनाव की तरफ? कांग्रेस में और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन, और संगठन भी अनुशासन में रहेगा। और यहाँ तो रोज जितनी भी बैठकें होती हैं, कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी होती, कुछ ना कुछ मंथन होता है, उससे अमृत निकल के आता है। और वो अमृत संगठन को मजबूत करने के लिए, वो अमृत मध्य प्रदेश के और राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए होता है। लेकिन कांग्रेस कह रही दमोह के बाद से आप लोग डरे हुए, इसलिए सब बीजेपी कर। अब कांग्रेस को सपने देखने से कौन रोक सकता है? उसमें तो कोई हम बोल नहीं सकते। किस बात के, हमारे पास तो बहुमत भी है, किस बात के डर है? अब आप बदलाव, मैं आपसे पूछता हूँ, कोविड इतना बड़ा संकट, कोरोना इतना बड़ा संकट, भारतीय जनता पार्टी का एक एक छोटे से बड़ा कार्य, एक एक योद्धा, सांसद से लेकर विधायक से लेकर पूर्व विधायक से लेकर शहर अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सब एक एक लोग मैदान में थे। कांग्रेस कहाँ मैदान में? सिर्फ बयान देने के अलावा करा क्या? आज बता दो, मध्य प्रदेश के कितने कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उनके कितने संबंध हैं? उन्होंने कभी ऑक्सीजन की बात नहीं की, रेमडेसिविर की बात नहीं की, अस्पताल की बात नहीं की, पलंग की बात नहीं की, कोई सुविधा की बात की क्या? सिर्फ टीका टिप्पणी। जब सेवा करने का अवसर था, ये गंवा चुके हैं। फिर कहता हूँ, ये पूरा का समय टीका टिप्पणी में लगे रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस संकट में, इस कोविड में, इस कोरोना में जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो उनका दायित्व था, जो उनका कर्तव्य था, आम लोगों के दुख में सुख में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। महाराज का इंतजार है क्या वो जल्दी कैबिनेट में नजर आए? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। सिंधिया जी ने कभी भी पद के पीछे कोई लालसा नहीं की। उनका एक लक्ष्य है, उनका एक सपना है, उनका एक संकल्प है, सेवा, विकास, प्रगति, उन्नति। वो कभी इससे पीछे नहीं हटते। क्या प्रोग्राम रहने वाला महाराज का है? अभी आ रहे हैं अशोकनगर से, यहाँ 2-3 जगह निजी उसमें प्रोग्राम में भी जाएंगे। फिर उसके बाद उनसे पूछ के मैं आपको बदलाऊंगा। और कुछ नया इंदौर में दिखने वाला? इंदौर मैंने बोला ना, एक आर्थिक इसको बोलते हैं, राजधानी कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि विकास की नगरी, प्रगति की नगरी, उन्नति की नगरी, हमारे व्यापार की नगरी, उद्योग की नगरी, कला की, संस्कृति की, धर्म की, आस्था की, विश्वास की नगरी। जब भी कुछ इंदौर करेगा, वो पूरे मध्य प्रदेश को नेतृत्व देगा और राष्ट्र को नेतृत्व देगा। जो इंदौर करता है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश और राष्ट्र में पड़ता है। इंदौर बड़ा महत्वपूर्ण है और इंदौर में जब जब कोई चैलेंज सामने आया है तो उसको वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के प्रशासन के राजनेताओं ने मिलकर काम किया और उसका उदाहरण एक बार फिर महाअभियान में नंबर 1 हासिल हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसा मंत्री जी बता रहे हैं कि कई तरह की सौगातें इंदौर को मिलने वाली। आने वाले दिनों में आप राला मंडल से लेकर उमरी खेड़ा तालाब इको टूरिज्म के बतौर देखेंगे और समझ पाएंगे कि आखिर इंदौर किस तरह से अपनी रफ्तार आगे बढ़ाता है। राकेश के साथ मनोज सैनी, INE 24 भोपाल।